ये कहानी है मेरी टॉक्सिक रूममेट की। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है। मैं जिसको अपनी बहन समझ रही थी, जिसको अपना दोस्त समझ रही थी, वो बंदी मुझे माँ की गाली दे रही है। साथ इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। बंदी को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी, क्योंकि गाइस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिस बंदी को अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ वो मेरे बारे में इतना बुरा सोचती होगी। तो उस बंदी से मेरा इतना झगड़ा हुआ है कल, वो भी इतनी फालतू बात में हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इतनी टॉक्सिक बंदी मैंने कभी नहीं देखी। मैं उसको छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी। तो मेरा ये हो गया था कि मैं रात भी यहाँ पे नहीं रुक सकती। मैं उसके साथ रात तक नहीं गुजार पा रही थी। हमने हमारे लैंडलॉर्ड को बोला कि हमारा रूम चेंज कर दो। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ का रूम टूर देती हूँ। तो आई शो यू। स्टार्ट होता है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ये है मतलब सोफ़ा वोफ़ा रखा हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने खाना खाया हुआ था। वॉशरूम है, ये एक वॉशरूम है। सी, ये एक वॉशरूम है। और ये 2 बेडरूम है, क्योंकि मैंने 5 स्टार होटल किया है तो इसमें दिया हुआ था। ये मेरा बैग है जिसे मैं लेकर आई थी। और ये वाला रूम है, ये वाला रूम है एक्स्ट्रा, मतलब एक ही रूम है ये। और यहाँ पे टीवी दी गई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक और वॉशरूम दिया गया है। सो फ्लैश बंद करती हूँ। यस, यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉशरूम दिया गया है। और यहाँ पे जकूज़ी भी है, तो मैंने इस पर मतलब थोड़ा महंगा टाइप का है ये। भाई मैं लाइफ में सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं सह सकती। और उस लड़की ने मेरी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है। मैं उससे कम से कम 5-6 साल बड़ी हूँ, तो थोड़ी तो इंसान रिस्पेक्ट करता है, मतलब इज़्ज़त कुछ तो मतलब लिहाज रखता है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई इसकी बातों से। मैं रात भी नहीं रुक सकती थी उसके साथ, तो मैंने यहाँ पे आ गई। एंड मैंने बहुत, मतलब मैं सिर्फ 1 नाइट के लिए आई थी और मैंने इस पर लाइक इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, बट क्या आई एम फीलिंग हैप्पी। और अब वो शिफ्ट करेगी कहीं और, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो गाइज़ अभी हमारा चेकआउट का समय हो गया है। गाइज़ अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये मैं बैग लेके आई थी और ये इसे मुझे रखना है। तो मुझे ना एक चीज़ समझ में आई कि हर इंसान ना आपकी दोस्ती डिज़र्व नहीं करता। आप सोचते हो कि मैं छोटी बहन की तरह ट्रीट करूँगी, और वो अपने दिल में इतना कलेश रखते हैं, इतना बुरा सोचते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। बहुत मुझे परेशानी हुई है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मैं रात के मतलब नींद नहीं आ पा रही थी, मुझे सर दर्द हो रहा था मेरे। मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुक सकती थी। तो अभी पूरा बैग पैक कर लिया है मैंने। मैं पूरी कहानी पीजी जाके बताऊंगी। एंड वो अब मंडे को शिफ्ट कर रही है, आज फ्राइडे है, आज वो अपनी बुआ के घर गई है। सो या दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। फ्रेंडशिप ब्रेकअप था ये मेरी लाइफ का फर्स्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि, छोड़ो यार, जाने दो, क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने को ही नहीं है भाई। चलो गाइस, सो अभी हम निकल रहे हैं। अपना झोला ले लिया है, बैग ले लिया है, लेट्स गो। और होप कर रही हूँ कि अब पीजी जाऊँगी तो कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से रहने आई हूँ दिल्ली में, लड़ाई करने नहीं आई हूँ। तो बस होपिंग ऑल गुड। मुझे लिफ्ट से डर लगता है, बट जाएंगे अब इससे। सो आई एम लिटिल स्कैर्ड, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं बाहर आ गई हूँ। ये कहानी है मेरी टॉक्सिक रूममेट की। सो गाइज, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और जो वीडियो है, मैं नेगेटिव चीज़ें बहुत कम डालना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है नेगेटिव चीज़ें। पर यहाँ पे जो कल मेरा बहुत ज़्यादा गंदा झगड़ा हुआ है कि मैं रात को भी इसके साथ नहीं रुक पाई। वो अपने बेड में थी, मैं अपने बेड में थी। वो अपने वीडियो कॉल में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मैं अपना क्रिकेट देख रही थी। हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है, हर किसी की पसंद की टीम होती है। तो एक छोटी सी बात का झगड़ा था, छोटी सी बात का, एक मजाक मस्ती, एक बैंटर चलता है। तो ना वो उसके बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, उसका वीडियो कॉल ऑन था। तो उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ कमेंट करा विराट कोहली के बारे में। बहुत बेकार टीम है, ये वो चीज़ें, ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं किसी की चॉइस तो मैं चेंज नहीं करूँगी, है ना। तो उसने, तो फिर ये बात करते करते मैंने कहा यार चुप हो जाओ, प्लीज़ आप चुप हो जाओ, मैं सुन रही हूँ, कम से कम हेडफोन यूज़ करो, या तो मैं नहीं सुनना चाहूँगी अपने प्लेयर के अगेंस्ट, ठीक है। बट उस बंदी ने इस छोटी सी बात को लेके मुझे गाली दी।
विराट कोहली को गाली दी। और गाइस सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि मैं ना उस बंदी को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी, क्योंकि वो 20-21 साल की है, मुझसे थोड़ी छोटी है। तो मैंने उसको एक पैम्परिंग वे में यार, केयरिंग में, मतलब ठीक है, मतलब इंसान साथ में रहता है तो दोस्ती निभाता है। मुझे बहुत बुरा फील करा, मैं उसको केयर करती हूँ, वो प्री डायबिटिक है, ठीक है, मतलब पर वो कोई केयर नहीं करती, बहुत सारे जूस पीती रहती है, अनहेल्दी खाना खाती रहती है, सिर्फ 21 साल की है। मैं उसकी केयर करती हूँ कि यार बहन ये मत खाया कर, वो मत खाया कर। पर मुझे बहुत बुरा लगा ये सोच के कि मैं जिसको अपनी बहन समझ रही थी, जिसको अपना दोस्त समझ रही थी, वो बंदी मुझे माँ की गाली दे रही है। वो बंदी कहती है कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं उस लेवल, वो बातें मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो बातें मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ होता है ना यार, मैं अपनी सामने वाले के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए अपना स्टैंडर्ड नहीं, किसी को बेइज्जत करने के लिए मैं अपना वो नहीं करूँगी। हाँ, तो गाइज मैं बस ये चाहती हूँ फ़िलहाल के लिए, या तो मैं शिफ्ट हो जाऊँ या तो वो शिफ्ट हो जाए। तो उसने, एक मिनट थोड़ा पीछे हट जाती हूँ, तो उसने खुद बोल दिया, कल वो कह रही थी कि नहीं नहीं, या तो दोनों को शिफ्ट होना पड़ेगा, दोनों को हटना पड़ेगा रूम से। मैं उस चीज़ के लिए अग्री नहीं थी, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कोई गलती नहीं है। उसने कल भी क्या करा, अपने गंदे अ, क्या कह सकते हैं, गंदा कपड़ा, इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू आर अ गर्ल यू नो, कि अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप हाइजीन रखनी होती है। उसने वो कुछ चीज़, अपनी गंदगी वॉशरूम में छोड़ के चली गई, और बेचारी मेरी सामने वाली रूममेट जो थी, उस बंदी ने गलती से उसके ऊपर फ़ोन रख दी। सोचो कितना गंदा लगता है, मतलब आई वॉज लाइक सो, दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग, दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग। पर्सनल हाइजीन नहीं है, गाली देना है, दूसरों को बुरा बोलना है, मतलब जब खुद की गलती आती है तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकती वो। तो बस मैं होप कर रही हूँ, वैसे इसने अभी सुबह बोला है, जब मैं होटल से वापस आई, मैं रुकी हुई थी 5 स्टार में, क्योंकि मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी, मैं इसकी नेगेटिविटी नहीं झेल सकती। तो इसने आंटी को बोला है कि वो शिफ्ट कर लेगी, वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेगी। शुक्र है भगवान का कि उसको अकल आ गई, और उसने आंटी से एक्सेप्ट करा कि उसने बुरी तरीके से बात करी थी, मतलब जो गाली दी थी यार, माँ की गाली यार, जिसकी माँ नहीं आप उसको बोल रहे हो यार, मतलब ऐसे गाली देना ही नहीं चाहिए, माँ बहन की गाली देना ही नहीं चाहिए, बट उसने जो दिया है बहुत गलत किया है। पर अब वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है। वो आंटी ने बोला, हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला कि लक्षिता से सॉरी बोलो। लक्षिता से सॉरी नहीं बोलेगी, उसने बोल दिया मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं भले ही शिफ्ट कर लूँगी। तो देखो ईगो कितना बड़ा होता है इंसान का, मैं सामने वाली बंदी को छोटी बहन समझ रही हूँ, वो उसका ईगो इतना बड़ा है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी भाई, ठीक है, लोग ऐसे ही है दुनिया में, घर के बाहर आके रियलिटी चेक होता है। तो ठीक है गाइज, ये वाला व्लॉग, ये वाला वीडियो ऐसे ही था, पता नहीं कैसा था, मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स के साथ मैं नहीं रह पाऊँगी। अगर वो मंडे को शिफ्ट नहीं करेगी तो मैं खुद शिफ्ट करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और यस, मैंने थोड़ा थोड़ा सा मेकअप कर लिया था वीडियो बनाने से पहले, पर मैं टी शर्ट घर की पहनी हुई है, सो या बाय।